हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो देखो, सुबह हो गई थी एंड मैं लग रही थी बहुत ज़्यादा सेक्सी, नॉट गोना लाई। हाँ देखो, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी कभी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हूँ और कभी कभी इतनी बदसूरत दिखती हूँ कि मेरी शक्ल आने में देखने में शर्म आती है मुझे। तो या गाइस, एज यू कैन सी दैट वेरी वेल कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो हाँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यार हो जाता है। देखो, मेरा जो मूड है ना, मेरे बालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मेरे बाल सुंदर है तो मैं भी सुंदर, मेरा मूड भी बहुत अच्छा सुंदर है। एंड अगर ये बदसूरत लग रहा है तो मेरा मूड भी गंदा, एंड ऊपर से मेरी शक्ल वो तो है ही गंदी, वो वाली तो फीलिंग आती है। तो देखो गाइस, यार क्या करूँ, मतलब क्या बोले, खुद से ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो देखो, मैं पहन के व्हाइट वाला टॉप एंड ये वाला स्कर्ट, क्योंकि आज मैं जाऊँगी मम्मी का केक लेने। बट क्योंकि आज है मम्मी का हैप्पी बर्थडे टू यू, आज है मम्मी का बर्थडे, तो लूँगी मैं हैप्पी टू टू वाला केक। तो क्या लूँगी, क्यों लूँगी, जो भी है आप लोग व्लॉग देखो तभी ना समझ में आएगा, ना देखोगे तो कैसे समझ आएगा। एंड यू नो आई लव दिस बिकॉज इसमें है 2 पॉकेट। लड़कियों को कुछ चाहिए ना चाहिए, एक कपड़ा दे दो जिसमें पॉकेट हो। भाई उन लोग को इतनी ज़्यादा खुशी, देखो हम लड़कियों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलते हैं। लड़के सोचते भाई ये लड़की चाहती क्या है। देखो, हम लोग का पसंदीदा खाना, थोड़े से वो पॉकेट वाले कपड़े, बस दैट्स इट। और हम लोग को चैन की नींद, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग की जिंदगी। बाकी जो मर्जी लड़कियों से पूछो, पर सबका अलग अलग रहता है, लेकिन ये बेसिक रहती है। मैं जान के लग रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। हाँ, थोड़ा खुशी में मैंने नाच दिया ला ला ला। मैंने पता नहीं, मुझे एलाबाई गाना है ना, वो मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। तो मैं सोची थी कौन सा हेयर स्टाइल का, तो वो वाला हाँ हाथ का फ्राउन अच्छा ही लगा। लेकिन हाँ, सच बोलूँ तो मुझे ना क्या करना है उसका, हाँ वो स्टैंड ना मैंने अपना जो फोड़ू दिमाग है वो लगा के वो स्टैंड बनाया है। मेरी मम्मी बोली क्या दिमाग है तेरा, क्या स्टैंड बनाई है। तो क्या करूँ यार, मुझे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जो सुंदर बाल है ना, अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं जो भी बांधूंगी मेरे बाल फिर से हो जाएंगे ये खराब। हाँ, ये खराब हो जाते हैं। फिर से लगा रही मैंने स्टाइलिश वॉच और मैं निकल गई, क्योंकि मैं अपने मौसा जी के साथ ही निकल गई थी। मेरे मौसा जी बोले थे कि ठीक है चल, मैं तुझे एक ही बार मैं ड्रॉप कर दूंगा। मेरी चेहरे की हंसी देखो, ही देखो, कोई लड़की अगर है करके हंसी तो वो हंसी होता है, अगर ही करके हंसी तो वो दूर रहना भाई, वो जंगलियों वाली हंसी होती है। तो मैं आई देखी कि भाई नियमोर का गाड़ी खड़ा हुआ था। ये अपने जब भी केक लेने आती हूँ मैं सुबह सुबह ही आती हूँ, जितना फ्रेश केक आता है मैं वही केक लेके चली जाती हूँ। मतलब वो आता है और मैं लेके चली जाती हूँ। देखो भाई, मैं ना आके सच बोलूं तो पहचान नहीं पाई कि यार सीरियसली वही दुकान है जो मैं पिछली बार केक लेने आई थी, वही कोको के बर्थडे में। मैं सच बोलूं तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मतलब मेरे पीछे तो शादी वादी इसलिए तो गाने वाने बज रहे, तो भाई इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो देखो, बहुत सारे यहाँ पर केक थे, उनमें से एक केक है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये बात समझ में नहीं है कि वो ग्रीन वाला कौन सा फ्लेवर है, आप लोग ही बता रहे हैं। मैं ऐसे भी पूछी भी नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाती पता नहीं इंट्रोवर्ट सी हो जाती हूँ। जो भी है, तो यहाँ से मुझे केक पसंद आया एंड मेरा फेवरेट एक्सप्रेस है, लेकिन मैं वो नहीं ली। मैं मम्मी का फेवरेट लूँगी। कौन सा, ये जो टेडी बेयर केक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग पता, आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। लेकिन जो भी बोले यही फ्लेवर्स थे। जो ये वाले जो भैया, ये भैया बोले बहन मैंने ना आपको कहीं देखा क्या, मैं आपको जानता हूँ। मैं अपने फेसबुक आईडी जब भी बोले हाँ मैं आपके व्लॉग्स वीडियोस देखता हूँ, वो बातचीत की, तो फिर मैंने ले लिया ये व्हाइट फॉरेस्ट की। हाँ गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग का फेवरेट केक कौन सा है। तो मम्मी का फेवरेट है व्हाइट फॉरेस्ट, क्योंकि व्हाइट फॉरेस्ट एक्चुअली ये एगलेस केक है। मैं पहले से बता दूँ तो यहाँ पे ना एगलेस केक ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड मैंने ले लिया है एक टू स्पार्कलर। आप लोग जानती हो क्यों एगलेस होते हैं, मुझे अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आप लोग को देने की। तो बहुत सारे नए नए आइटम्स आए थे सेलिब्रेशन के, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि कोको पोरी है एंड ऊपर से पोरी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मैं नहीं ली थी। हाँ, पता नहीं वो गाड़ी देखी मुझे बहुत खुश हुई। पहले बात तो मैं दुकान पहचान नहीं पाई, ऊपर से स्टाफ सब चेंज हो गया। भाई मैं जब भी जाती हूँ सब अलग अलग हो जाते, क्यों यार क्यों। तो जब भी मैं फिर फाइनली घर आ गई, घर आने के बाद देखो मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया, चेक देखो भाई मैं इतो नखरा दिखा रही हूँ कि भाई मैं भाई बहुत महान हूँ, मैं बनाने वाली हूँ खाना। तो बहुत सा मैं बना रही हूँ चिकन, ये मेरी चेहरे की हल्दी देखो, मैं बना रही हूँ बहुत सारा चिकन बन गई। मैं भगवान नीचे मतलब हिला ली अपनी हिप्स, क्योंकि है हमारी बॉडी सुंदर है। कुछ भी बोले, भगवान ने शक्ल अच्छी दी नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं दी, तो क्या हुआ, मेरी बॉडी सुंदर दी है भगवान ने, नॉट गोना लाई। हाँ, कुछ के लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए भाई। आज तक किसी ने मुझे इतना नहीं रुला जितना निकम में प्याजों ने रुला दिया। भाई मेरी आंखें देखो लाल, मतलब
ठीक है रुलाते अलग होते, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मेरी आंखें जलती है ना, मैं आँख खोल नहीं पाती। ओह माय गॉड, मुझे एक चीज़ समझ आता है कि हम लोग के भारतीय प्याज में कितना झाझ रहता है या फिर विदेश के प्याजों में भी इतना झाझ रहता है, भाई मुझे समझ में नहीं आता। तो भाई मैंने कर दिया था एक तो लोचा, पता नहीं मुझे खुद बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, तो पता यही मैंने गलती कर दी थी। मैं यहाँ पे कर रही थी चिकन मैरिनेट मसाला देख के, क्योंकि भाई मेरी मम्मी बोलती थोड़ा सा दे अलग से, तो हाँ भाई ऐसे मैरिनेट करके मैं रख दी थी। तो अच्छे से मैंने बना लिया था खाना, जो आगे चल के हो गया था पहले। मतलब देखो भाई मैं कुछ भी बना दूँ अगर मतलब होता है ना कि भाई क्या बन गया, क्या बनाने चली थी क्या बन गया, लेकिन जो रिजल्ट निकलता है ना, हो सकता है वो नहीं बने लेकिन कुछ और बन जाता है, वो भी टेस्टी बन जाता है। तो हाँ फिर मैं आके चिकन मैरिनेट करके फिर देखो पूरी खेल रही थी, अपने कोको भी खेल रहा था, तो उसके साथ मैं खेल ली और मैंने बिस्तर भी कर लिया था साफ। यही की सफाई तो मैं खा जाऊंगी बिल्कुल तेजला, जो मुझे बिल्कुल नहीं खाना, एंड मेरा मूड भी नहीं है खाने को। अब वो मूड किसी को होता है, देखो आई एम ब्राउन किड एंड ऑफकोर्स ये एक हैबिट हो जाती है, मार खाने की एक आदत सी हो जाती है। तो मेरी मम्मी ऊपर गई, नानी को प्रणाम किया, अपनी नानी से आशीर्वाद ली, फिर आ गया लंच टाइम। सो एज यू कैन सी गाइस, बंगालीज है एंड फिश नहीं हो गई है जिंदगी में नहीं कभी हो सकता। एक्चुअली बंगालीज का मानना है, मैं बता दूं, फिश एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, दैट इज शुभ राइट। मम्मी का फेवरेट है वो कोकोनट पंच जो आप लोग देते हैं, वो मम्मी का फेवरेट है। किटकैट स्प्राइट मम्मी का फेवरेट है। एंड यू नो गाइस, हम फिश करी मम्मी नहीं बनाई है, मम्मी हंस रही थी, बोले मेरे बर्थडे में मैं ही बना रही हूँ। एंड यार राबड़ी थी एकदम, सब कुछ था। भाई शाम हो चुकी थी एंड मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश होके देखो मेरी हालत। तो भाई मैं सब कुछ दी थी मेयोनीज, क्योंकि मैं जानती हूँ द मोमेंट शी न्यू शी फ्रिक्ड अप। अब मैं नहीं बताई अब क्या है वो। भाई मैं सच बोलूँ तो भाई मैंने क्या किया है, क्या भाई मैंने क्या बनाया है, एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग भाई कुछ बनेगा भी। मैंने क्या किया, मुझे एक डीप रिग्रेट हो रहा था दिल से, मुझे खुद शर्म आ रही थी। और ये मैंने क्या, मैं बना कुछ रही थी, मैं पता नहीं क्या बना रही थी, मैं खुद ना बोलूँ, सुक्का चुक्का जो भी बना रही थी मैं बना रही थी, बन कुछ और गया, चिकन तंदूर बन गया। अब देखो भाई मेरे को समझ में नहीं रही बन क्या गया, तो देखो मैं जोकर बन गई थी एक्चुअली।